गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा ही दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 23 मई 2019 का दोस्तों आरआरबी जेई का जो है दोस्तों पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। और आप सभी को पता ही है दोस्तों कि मैंने आरआरबी जेई वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो शिफ्ट वाइज सीरीज थी दोस्तों आपकी, वो मैंने स्टार्ट कर दी है। तो जो भाई आरआरबी जेई की तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ इससे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आरआरबी जेई की जो भी भाई तैयारी कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही दोस्तों चाहे वो आप एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हों, चाहे ग्रुप डी की कर रहे हों, चाहे एनटीपीसी कर रहे हों, चाहे एएलपी टेक्नीशियन की कर रहे हों, आप सभी को दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता ही है दोस्तों जो साइंस है, रेलवे का साइंस है, जो हर पोस्ट के लिए दोस्तों इक्वल है, बराबर है। तो दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चाहे मैं किसी प्रकार की सीरीज डालूं, यानी दोस्तों चाहे मैं आरआरबी की जेई की डालूं, चाहे एनटीपीसी की डालूं, चाहे एएलपी टेक्नीशियन की डालूं, दोस्तों आपको हर सीरीज को देखना है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों आपने 2018-2022 का ग्रुप डी का लेवल देखा होगा आपने, जो कि दोस्तों आरआरबी जेई का जो मैं ये टॉपिक मैं आपके लिए करा रहा हूँ इससे तो बहुत ज़्यादा बेहतर था, बहुत ज़्यादा टफ था। तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों जो साइंस है सभी के लिए इक्वल है, सभी पोस्ट के लिए। तो आपको दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हर वीडियो को लाइक करना है, देखना है दोस्तों लास्ट तक कि कैसे कैसे प्रश्न दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन में पूछे गए थे, कैसे कैसे दोस्तों आपको आरआरबी जेई में पूछे जाने वाले हैं, कैसे कैसे प्रश्न जो हैं दोस्तों ग्रुप डी में बन सकते हैं। उन सभी के लिए दोस्तों ये जो सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर चल रहा हूँ, चाहे एएलपी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी जेई हो, सभी जो क्वेश्चन मैं आपके लिए कराता हूँ सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना। और फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, और इस प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें किस प्रकार झुकेंगी। तो दोस्तों किस प्रकार झुकेंगी ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है अभिलंब की ओर। यानी दोस्तों जब भी आपको याद रखना है, यदि दोस्तों प्रकाश की जो किरण है अगर सघन, यानी दोस्तों सघन माध्यम से विरल माध्यम में और विरल माध्यम से सघन माध्यम में आपके लिए बताने वाला हूँ। यानी कोई किरण प्रकाश की विरल माध्यम से सघन माध्यम में आए तो अभिलंब की ओर झुकेंगी, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में आए तो दोस्तों अभिलंब से दूर जाएगी, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हवा जो है दोस्तों आपका विरल माध्यम है और कांच जो है दोस्तों सघन माध्यम है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है दोस्तों, नींबू में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है, और इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और दोस्तों रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। तो किस में है दोस्तों, जोग जो जलप्रपात है आपका, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जोग जलप्रपात, जिसमें दोस्तों राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 जो है अलग अलग झरने हैं, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और इसमें आपसे पूछा गया है कि पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जहां चंद्रमा पतला होता रहता है और अदृश्य हो जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, चंद्रमा की 6 अमावस्या। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और प्रश्न नंबर 6, इसमें आपसे पूछा गया है ब्रह्मोस सेकंड एक डैश है जो वर्तमान में रूस की PNPO मशीनोस्त्रोनेनिया और भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकासाधीन है। तो क्या है दोस्तों ब्रह्मोस एक, यह है दोस्तों आपका हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिर बोल रहा हूं कि ये जितनी भी सीरीज़ मैं आपके लिए करा रहा हूँ, चाहे आरआरबी की हो सीरीज, चाहे आरआरबी एएलपी की कराई हो मैंने, और आपकी आरआरबी जेई की चली रही है। इसके बाद दोस्तों आरआरबी जो है एनटीपीसी की भी कराने वाला हूँ, फिर उसके बाद दोस्तों ग्रुप डी की भी कराऊंगा। तो दोस्तों जितनी मैं सीरीज़ें आपके लिए करा रहा हूँ सारी की सारी सीरीज़ें दोस्तों आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है।
आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फिर बोल रहा हूँ कि साइंस सभी एग्जामों के लिए दोस्तों, रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए इक्वल है दोस्तों। और आप देख सकते हैं दोस्तों कंपेयर करके कि ग्रुप डी 2022 में कैसी साइंस पूछी गई थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आरआरबी जेईई में जो 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस किस प्रकार की साइंस पूछी गई। तो आपको कंपेयर करना है दोस्तों 2022 की ग्रुप डी की साइंस बेहतर थी या ये बेहतर है। तो इस प्रकार आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि साइंस सभी एग्जामों के लिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम की साइंस हो सभी एग्जामों के लिए सभी पूरी साइंस जो मैं आपके लिए करा रहा हूँ वो इक्वल है। तो दोस्तों बस आपको तैयारी करनी है, साइंस जो भी मैं सीरीज में आपके लिए डालूँ उसको देखना है दोस्तों, कंप्लीट देखना है, अच्छी तरह समझना है किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप जितना दोस्तों वीडियो को सपोर्ट करेंगे, जितना लाइक करेंगे दोस्तों, तो उससे क्या होता है दोस्तों, जो हमारी वीडियो है, जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है, वो दोस्तों वीडियो को अन्य स्टूडेंटों के पास भी भेजता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें दोस्तों, कमेंट किया करें कि आपको वीडियो चाहे अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दिया करें। कमेंट में क्या है दोस्तों कि गुड या जो भी आपको लिखना है वो लिख दिया करें। बस आपको दोस्तों थोड़ा सा लाइक करने का ही काम है, बगल में बस टच करना है, और क्या करना है, कुछ ज़्यादा तो मैं आपसे कुछ मांग ही नहीं रहा, बस आपको लाइक कर देना है वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। और इसमें आपसे पूछा गया है, जब लिटमस को बोरेक्स के विलय में मिलाया जाता है तो यह कैसा हो जाता है। बोरेक्स का आपको याद रखना है दोस्तों, ये नीला हो जाता है बोरेक्स में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। इसमें आपसे पूछा गया है, भारत के गवर्नर जनरल पद पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा दोस्तों सृजित किया गया था। तो जो भारत में गवर्नर जनरल जो पद है दोस्तों, उसे किसके द्वारा दोस्तों सृजित किया गया था, यानी किसके द्वारा बनाया गया था। तो किसके द्वारा दोस्तों, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, और इसमें आपसे पूछा गया है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कहाँ से निकलेगी। तो कहाँ से निकलेगी दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, और इसमें आपसे पूछा गया, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। तो किस में हुई दोस्तों, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, और इसमें आपसे पूछा गया है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे किस प्रकार जुड़े होते हैं। तो किस प्रकार दोस्तों, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं जब क्रमवार जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, क्रमवार का मतलब है दोस्तों समांतर जोड़ा जाता है। सॉरी दोस्तों, क्रमवार का मतलब है एक एक करके जोड़ा जाता है। समांतर तो दोस्तों ये हो गया, ये समांतर हो गया, और ये हो गया दोस्तों यहाँ जोड़ा, फिर ये ऐसे जोड़ा, फिर ऐसे जोड़ा, ये हो गया दोस्तों क्रमवार। तो ये कैसा होता है दोस्तों, श्रेणी क्रम होता है, पैरेलल ये होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। इसमें आपसे पूछा गया, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 और 6 ओम के प्रतिरोध का परिणामी जो प्रतिरोध है वो क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, 9 होगा। श्रेणी क्रम में आपको डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, मैंने आपके लिए बताया भी है दोस्तों कि समांतर क्रम में तो आपको 1/r के हिसाब से चलना पड़ता है, प्लस 1/r2, ये 1/r1 है दोस्तों, ये 1/r2 है, इस प्रकार चलता रहता है। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है दोस्तों, जो आपके लिए दिए जाते हैं ना उन्हें डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है और वही आंसर होता है। अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है, यदि 3 एम्पीयर की धारा 1 मिनट में प्रवाहित होती है तो इतने समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो धारा जो कि दोस्तों आवेश का जो फॉर्मूला है वो होता है बराबर Q बराबर I/T। तो आवेश आपको निकालना है, I का मान है दोस्तों 3, T आपको दिया गया है दोस्तों 1 मिनट में, इसे सेकंड में बदलना है तो 60 का गुणा कर देंगे तो 180 आ जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 180 यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, देखिए ये रहा आपका 180, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। इसमें आपसे पूछा गया है, 2 सतहों की अनियमितताओं का कारण क्या है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है। तो क्या है दोस्तों, इंटरलॉकिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, और इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटनाशक है। तो कौन सा है दोस्तों, DDT। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, और इसमें आपसे पूछा गया है, खाद्य डिब्बों पर टिन की कोटिंग की जाती है जस्ते की नहीं, क्योंकि दोस्तों जस्ता जो है टिन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, टिन कम क्रियाशील होता है।
इसलिए दोस्तों जस्ता क्या है, जल्दी से जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, तो उस पर जंग लग जाती है, परत जम जाती है, तो इसलिए उसका जो है दोस्तों खाद्य पदार्थों उसकी परत जो है, जो डिब्बे हैं उसकी जो कोटिंग है वो नहीं चढ़ाई जाती। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। इसमें आपसे पूछा गया खानवा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। तो किस किस के बीच दोस्तों, बाबर और राणा सांगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18। इसमें आपसे पूछा गया है कि महेश भूपति निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित हैं। तो किससे हैं दोस्तों, टेनिस से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। इसमें आपसे पूछा गया है सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस जो है उत्पन्न करते हैं। तो कौन सी करते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 और इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। तो किसकी होती है दोस्तों, फ्लोरीन की। फिर उसके बाद दोस्तों क्लोरीन की। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगर फ्लोरीन नहीं दिया होता तो आपका क्लोरीन हो जाता आंसर, लेकिन फ्लोरीन दिया है तो फ्लोरीन ही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। इसमें आपसे पूछा गया है अमोनिया डैश की सूजन के कारण होता है। सॉरी दोस्तों, निमोनिया। तो किसकी सूजन कारण दोस्तों, फेफड़े की सूजन कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 और इसमें आपसे पूछा गया है वायवीय श्वसन क्या है। तो वायवीय श्वसन जो है दोस्तों एक प्रकार की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है दोस्तों, उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 और इसमें आपसे पूछा गया है एक बिजली संयंत्र जहां बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चलाने हेतु भाप बनाने के लिए दोस्तों जो आवश्यक ऊष्मा है, ऊष्मा जलते हुए ईंधन से प्राप्त की जाती है, उससे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है दोस्तों ताप विद्युत संयंत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 और इसमें आपसे पूछा गया है किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, द्रव्यमान संख्या के रूप में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। इसमें आपसे पूछा गया है बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है। तो किससे होता है दोस्तों, गुणसूत्र से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। इसमें आपसे पूछा गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो किस में है दोस्तों, यूपी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27 और इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस खेल को पहली बार 1990 में दोस्तों एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। तो किसको किया गया दोस्तों 1990 में, बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों कबड्डी को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए बरसात हो चुकी है, पानी बारिश जो है बहुत ही अच्छी बारिश हुई है दोस्तों। तो मकान जो है दोस्तों हमारा यहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ वो क्या है दोस्तों, थोड़ा सा खेतों की तरफ है, तो थोड़ी बहुत आपको आवाज़ आ सकती है मेढकों के टर्राने की या फिर दोस्तों किसी प्रकार की चिड़िया विड़िया चहकने की। तो दोस्तों आप वीडियो पर कंसंट्रेट बनाए रखना, वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। अगर आप मेहनत अच्छा कर रहे हो तो वास्तव में मुझे उम्मीद है आप वीडियो अच्छी तरह से देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 28 और इसमें आपसे पूछा गया है कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा दोस्तों आपका और इसमें आपसे पूछा गया है कि NH3 यानी दोस्तों अमोनिया में नाइट्रेट की संयोजकता, नाइट्रोजन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है। तो कितनी होती है दोस्तों अमोनिया में, आप देख रहे हैं दोस्तों NH3 है, तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन की संयोजकता होती है वो होती है दोस्तों 3। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। इसमें आपसे पूछा गया है ध्वनि की आवृत्ति बी, तरंगदैर्घ्य लैम्डा, चाल वी के बीच क्या संबंध है। यानी दोस्तों इसका जो फॉर्मूला क्या बनेगा वो आपसे पूछा गया है। तो जो आपका फॉर्मूला है दोस्तों वो आपका बनेगा दोस्तों ये कि V बराबर लैम्डा जो होता है V, इस प्रकार ये आपका बनेगा। यानी दोस्तों जो आपका आवृत्ति है, सॉरी दोस्तों चाल बराबर होता है आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। इसमें आपसे पूछा गया है कराधान के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत भुगतान करने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है।
तो कौन सा दोस्तों? निष्पक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? रक्त के थक्के जमने की विफलता जो है दोस्तों, यानी रक्त का जो थक्का नहीं जमता है हमारे शरीर, वो किसकी कमी के कारण नहीं जमता है? विटामिन के की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि WHO ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कौन सी पहल शुरू की है? यानी दोस्तों ये 2019 में प्रश्न पूछा गया था, लेकिन आपको याद रखना है आगे भी पूछा जा सकता है। उस ही हिसाब से दोस्तों मैंने जो है क्वेश्चन यहाँ पर डाला है। तो कौन सी पहल शुरू की थी दोस्तों उस समय? बी हेल्थी वी मोबाइल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 34। एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम और एम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों? देखिए मैं आपके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ। जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है एफ बराबर m1 इंटू m2 वाई डी जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों बल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ यानी दोस्तों जो बल है वो डी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो किसमें नहीं है दोस्तों? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस रक्त समूह सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो किसको दोस्तों? -O को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं? तो किसमें दोस्तों? अवक्षेपण अभिक्रिया में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 और इसमें आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो क्या है? दांत की परत। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। इसमें आपसे पूछा गया है केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या करना होगा? तो क्या करना होगा दोस्तों? 273 जो होता है उसे घटाना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है? तो कौन सा है दोस्तों? ग्लिसरीन। आपको याद रखना है दोस्तों, ग्लिसरीन साबुन बनाने में ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। आपसे डायरेक्टली भी पूछ लिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों के द्वारा फैलती है? तो कौन सी दोस्तों? मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 42। इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो कौन सा है दोस्तों विषाणु जनित? खसरा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। इसमें आपसे पूछा गया है वर्ष डैश में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूर्व वनीकरण कोष विधेयक जो है पारित किया गया था। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत की राज्यसभा के द्वारा दोस्तों कब जो है दोस्तों क्षतिपूर्व नवीकरण वनीकरण दोस्तों कोष जो है विधेयक पारित किया गया था। तो कब किया गया दोस्तों? 2016 में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आपके RRB JEE के 23 मई के जो है दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपके लिए कराए। और दोस्तों चाहे देखिए आज थोड़ा सा मौसम भी ऐसा ही है, तो आपको मैंने पहले ही बीच में बता ही दिया है कि जो मेरा मकान है जहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ, जिस जगह पे वीडियो में बनाता हूँ थोड़ा सा खेतों की तरफ है, तो वहाँ से आपको थोड़ी सी मेंढकों के टर्राने की या पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ थोड़ी बहुत आ सकती है। लेकिन जो मैंने आपके लिए कंटेंट दिया है, जो मैं आपके लिए सीरीज़ लेकर चल रहा हूँ, वो आपके लिए दोस्तों आने वाले जितने भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो, चाहे आपने ALP में फॉर्म भरा हो, चाहे ग्रुप डी में भरा हो, चाहे ALP टेक्नीशियन भरने वाले हो, सॉरी दोस्तों भरा हो ALP टेक्नीशियन, चाहे ग्रुप डी में भरने वाले हो, चाहे NTPC में भरने वाले हो, चाहे RRB JEE में भरा हो, सभी के लिए दोस्तों ये जितनी मैं आपके लिए सीरीज करा रहा हूँ, चाहे ALP हो, चाहे टेक्नीशियन हो, किसी भी देखिए दोस्तों ALP की सीरीज मैंने आपके लिए कराई दी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए कराई दिए। अब चल रहे हैं JEE के, तो जो भी मैं सीरीज डालूँ, चाहे मैं किसी भी एग्ज़ाम की डालूँ, लेकिन दोस्तों आपको सभी को देखना है। फिर बोल रहा हूँ जाते समय कि जो है साइंस जो है दोस्तों रेलवे की सभी एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम होते हैं रेलवे के, उन सभी के लिए दोस्तों इक्वल होती है। तो दोस्तों
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों जाते समय, और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी दोस्तों देखिए कुछ नहीं है, आप जितना सपोर्ट करोगे उतना जो है दोस्तों वीडियो प्रोसेसिंग में जो है दोस्तों उसका सीधी बात ये है दोस्तों, देखिए जितना आप वीडियो को लाइक करते हो ना उतना ही वीडियो अन्य जो है तैयारी करने वाले जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड हैं, जो भाई हैं, उनके पास वीडियो पहुंचती है। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, ताकि शेयर भी कर दिया करें, ताकि दोस्तों जो भाई तैयारी कर रहे हैं उनको भी दोस्तों ये जो है कंटेंट प्राप्त हो, जो इस सीरीज़ से जुड़ सकें दोस्तों, जो इस चैनल से जुड़ सकें, उन सीरीज़ के जो क्वेश्चन मैं आपके लिए करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर, इनको वो लगा सकें, उनकी तैयारी बेहतर बन सके। तो थैंक यू दोस्तों, ये काम ज़रूर कर देना। बाकी आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।